रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्टरी जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं उनको हमने कवर कर लिया था और आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आप इसको किस तरीके से देखते हो, लेकिन आपको बता दूं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपके अकाउंटिंग के सिलेबस का वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है। मतलब हल्के में लेने की भूल मत करना। अगर हल्के में लोगे तो कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कंफ्यूजन बनी रहेगी। इसलिए मेरी बातों को सीरियसली लेना और पढ़ते समय बिल्कुल पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपने पढ़ना है। फिर से बता दूंगा कि अगर आपको लगे कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन ये जो बार बार आप फॉरवर्ड कर देते हो, स्किप कर देते हो, इससे लर्निंग आपकी नहीं हो पाएगी। बाकी बातें मैं आपके साथ पढ़ाते पढ़ाते करता रहूंगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि आपकी जो भी अकाउंटिंग की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अकाउंटिंग के प्रोसीजर्स हैं, अगर वो आप ठीक से फॉलो नहीं करोगे तो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एरर आ जाएगी। अब उस एरर को हमने ठीक करना है। एरर को ठीक करने का क्या तरीका है और क्या रूल है, ये आज हम प्रैक्टिकल क्लास में आपके साथ पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको थ्योरेटिकली एरर्स के बारे में बता दिया था कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल भी होती हैं, क्लरिकल एरर्स भी होती हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता। एक बात और, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि मैं स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, प्रोफेशनल लेवल, तीनों लेवल के ऊपर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो कंफ्यूजन ना हो, तो ये हमारी क्लास सीबीएसई क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इनिशियली बेसिक कंसेप्ट है, तो अगर आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो, सीएमए फाउंडेशन कर रहे हो, तो वहां भी आपके लिए इक्वली यूजेबल हो सकते हैं। फर्क मैंने आपको बताया था कि क्लास 11th कवर करता है बेसिकली एरर्स जो आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले रिकवर कर ली हैं या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रिकवर की है, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। यानी एरर नंबर 1 और एरर नंबर 2। एरर्स कहां डिटेक्ट हुई? स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2। ये एरर्स हमारे लेवल में डिस्कस होती है। और अगर आप प्रोफेशनल कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे तो वहां पर ये एक थर्ड वाली एरर और ऐड हो जाती है, ये फर्क होता है। और ऐसा नहीं है कि वहां पर हमेशा सी पार्ट की ही क्वेश्चन आते हैं, 90% वहां पर भी ये बी पार्ट के ही क्वेश्चन आते हैं। और अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, इसके बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँ। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्लास 11th दो स्टेजेस की बात करता है कि एरर कब डिटेक्ट हुई। एरर डिटेक्ट हुई बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या फिर एरर डिटेक्ट हुई आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इन दोनों ही केस में रेक्टिफाई एरर्स वी हैव ऑल्टरनेटिव्स। बेटे, एरर्स को ठीक करने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। नंबर 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनाएं या पास रेक्टिफिकेशन एंट्री। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएं, और मैं आपको आज यहीं से प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाऊंगा। नंबर 2, इन सम केसेस rectification can be done without passing rectification entry। कुछ केसेस में
आप बिना रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाए भी कर सकते हैं, दैट इज बाय गिविंग एक्सप्लेनेशन, यानी कि गलतियों को ठीक करने का हमारे पास जो दो रास्ते हैं उनमें से एक तरीका तो है कि आप क्या करें, आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करें। यही सबसे बेहतरीन तरीका है और हमारे प्रैक्टिकल का 95% पोर्शन इसी में ही यूज होगा और एग्जामिनेशन में भी आपको जो क्वेश्चन आएंगे इसी के आएंगे, चाहे आप स्कूल लेवल की बात करें चाहे आप प्रोफेशनल लेवल की बात करें। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए और पूरी जानकारी ये कहती है कि कुछ केसेस में हम बिना एंट्री के भी काम कर सकते हैं। तो वो थ्योरेटिकल बात हो गई। एग्जाम में हमेशा रेक्टिफिकेशन एंट्री ज़्यादा बेहतर तरीका है और वही हमसे पूछा जाता है, वही हम आपके साथ चर्चा भी करेंगे। नाउ सर, अब ये बता दो, गलती को सुधारने के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे बनाई जाती है? यही तो हम सीखने के लिए आए हैं सर, है ना? तो आपको बता दूं, ये कोई वन शॉट रिवीजन वीडियो नहीं है, ये प्रॉपर लर्निंग वीडियो है। ठीक है, तो हम एक एक बात को आराम से बताएंगे। जल्दबाजी वाले जो बच्चे हैं ना, जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, वो वन शॉट रिवीजन वाली वीडियो, यहाँ हम कंसेप्चुअल वीडियो बता रहे हैं। यहाँ पर हम ये बताते हैं कि कैसे हमारे कंसेप्ट हम इतने स्ट्रांग कर देते हैं कि बच्चों को रटना नहीं पड़ता। वरना अगर आप रटने का काम करेंगे तो रेक्टिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है, इसमें एरर्स की कोई सीमा ही नहीं है, पता नहीं कितनी एरर्स हैं। तो हर एरर के लिए क्या क्या रटेंगे, कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए सर आप बताइए हमारे पास क्या तरीका है। तो रेक्टिफिकेशन के लिए देखिए, आपको दो चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको चाहिए कि जो भी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन कह रहा है उसकी करेक्ट एंट्री क्या थी। जो भी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन बता रहा है आपको पता लगानी पड़ेगी कि सर उसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री। तो आपके अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स यहां पर रिकॉल होंगे। ठीक है, कई ट्रांजैक्शन के केस में आपको इजीली पता लग जाएगा कि हाँ सर ये करेक्ट एंट्री होनी। कुछ केसेस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, वहां पर हम थोड़ा सा रिकॉल करवा देंगे। तो पहला काम है कि सर हमें करेक्ट एंट्री पता होनी चाहिए कि क्या होनी चाहिए थी, और दूसरा हमने क्या गलत एंट्री पास कर दी। तो मुझे रेक्टिफिकेशन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए कि सर ट्रांजैक्शन जो भी हुई है या इवेंट जो भी हुआ था उसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है, और सर हमने उसकी क्या गलत एंट्री बनाई। ये दो चीजों की हमें इनपुट चाहिए। इन दोनों के इनपुट से हम एक कंपैरिजन करने के बाद एक एंट्री फॉर्मुलेट करते हैं जिसे हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। यही हमारा बेसिक रूल है और हमारा पूरा चैप्टर इसी रूल से कवर हो सकता है। देखो कितना सिंपल सा रूल है। ट्रांजैक्शन क्वेश्चन बताएगा, उसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी वो आपने सोचनी है। रॉन्ग एंट्री हमें क्वेश्चन खुद बताएगा कि जी मैंने गलती क्या करी है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बताएगी। और फिर हमने क्या करना है, उसका सीखना है कि उसके कंपैरिजन को हम कैसे अंडरस्टैंड करें और कैसे हम रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारी निकल करके आ जाएगी, ये हमने सीखना है। बताओ तैयार है, मेरी मदद करोगे? ठीक है, तो मैं पहले ना कुछ आपको सिंपल से 5-7 केसेस दिखाता हूं, उसके बाद ना बुक पर चलूंगा, टीएस ग्रेवाल की बुक पर आऊंगा। जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उस बुक पर भी आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको 5-7 बेसिक केस से एक जो आपका विजन है वो डेवलप कर लूं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है सर। अब देखिए, हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए वो हम बार बार डिस्कस करेंगे, रॉन्ग एंट्री क्या बनी थी वो भी हम बार बार समझेंगे।
वो हर एंट्री में हम लोग बात करेंगे, लेकिन रेक्टिफिकेशन बनाने के लिए ये जो कंपैरिजन करेंगे और रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर्मुलेट करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको ये सिखाने का कि सर ये वाला स्टेप कैसे किया जाएगा। ठीक है, और ये जो स्टेप्स होते हैं ना, मैं करेक्ट एंट्री बनाऊंगा, रॉन्ग एंट्री बनाऊंगा, कंपैरिजन करूंगा, ये सारा का सारा ना मुझे अपने माइंड में करना होता है, दिखाना नहीं होता किसी को। हमें केवल आंसर में देनी होती है फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो अभी मैं आपको पहले लिख के दिखाऊंगा कि कैसे सोचा जाता है, मैं कैसे सोच रहा हूं, आपको कैसे सोचना है, वो मैं लिख करके दिखाऊंगा। तो शुरू में थोड़ा सा समय लगेगा, मैं लगा रहा हूं आपके लिए, तो आप भी पेन पेंसिल पे नोट करोगे, मेरे साथ ट्राई करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, धीरे धीरे आप करते जाओगे और फिर आप प्रोफिशिएंट होते जाओगे, आपकी अपने आप वर्किंग फास्ट होती जाएगी। इसलिए घबराना नहीं है, मेहनत करनी है, मेरे साथ साथ नोट करना है, मैं दिखाता हूं। चलिए, तो ये हमने आपको नोट्स बताए थे, है ना। अब आप पूछोगे कि सर ये नोट्स मिलेंगे कहाँ से, तो मैंने कहा था बेटे इसको बनाने में ना हमारा समय लगता है। अब YouTube पर वीडियो है तो आप फोटो खींच, नोट करना चाहो नोट कर लो, लेकिन अगर आपको हमारे ये नोट्स चाहिए, और या तो आप हमसे परचेज करेंगे कि सर मुझे आपकी नोट्स चाहिए, पैसे लेंगे आपको नोट, या आप हमसे क्लासेस लेंगे तो फिर नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये मत कहना कि सर नोट्स को ना यूट्यूब के लिंक में लगा दो, ये हम लिंक पे नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, बुक में भी सर ये सारी बातें लगभग लिखी हुई होती, ये हमने आपको बताया था, ये थ्योरेटिकल एरर्स जो हमने आपको बताया था समझाने के लिए, ये चार्ट है आपकी बुक में भी दिया हुआ था। उसके बाद ये थ्योरेटिकल है अगर आपने याद करना हो, और ये हम जो आपको स्टेप बताने जा रहे हैं वो ये स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, लेकिन अभी हम इसके बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब आप मेरे साथ साथ समझेंगे कि रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे बनाई जाती है। यहीं पर जो बच्चा यहीं पर आधा घंटा मेरे साथ कंसंट्रेशन के साथ सुन गया, वो 70% चैप्टर आज ही खत्म कर देगा। उसके बाद थोड़े बहुत कुछ लैंग्वेज ये सब चीज़ों में टाइम लगेगा, अदरवाइज चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट यही है। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन हुई हमारे पास, लेट अस सपोज सेल ऑफ गुड्स टू राम। हमेशा क्वेश्चन बताएगा कि ट्रांजैक्शन क्या थी, ट्रांजैक्शन थी सेल ऑफ गुड्स टू राम। अगर आपने राम को गुड्स सेल किए तो सबसे पहले तो मुझे जाननी होगी कि सर इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है। सेल ऑफ गुड्स टू राम, एंट्री होती है राम अकाउंट डेबिट टू सेल। सभी बच्चों राम अकाउंट डेबिट टू सेल, पहले करेक्ट एंट्री पता लगानी होती है। फिर क्वेश्चन कहेगा हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू रमेश अकाउंट। अब क्वेश्चन कह रहा है मैंने गलती से पोस्ट कर दी, तो यानी वो कह रहा है मैंने पोस्टिंग की एरर की। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर देखो, मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर देखो पोस्टिंग तो राम के अकाउंट में भी होनी थी और सेल के अकाउंट में भी होनी थी, तो उसने कहाँ गलती की। क्वेश्चन कह रहा है पोस्टेड, रॉन्गली पोस्टेड टू रमेश अकाउंट, वो कह रहा है मैंने रमेश के अकाउंट में गलती से पोस्ट कर। तो यहां पर वो ये कहना चाह रहा है कि आपने राम की जगह रमेश अकाउंट में पोस्ट कर दी। तो मेरे माइंड में सेल्स की क्या बात है, क्या सेल्स में भी एरर हुई है? आंसर इज नो, सेल्स में कोई एरर नहीं हुई है। थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ने में टाइम लगता है, इक्का दुक्की बार ऐसा होगा कि आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, अदरवाइज 1-2 क्लासों के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जी मैंने तो गलती से रॉन्ग एंट्री क्या बना दी, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मुझे करेक्ट एंट्री मिलेगी, वो मैंने बतानी होती है, और रॉन्ग एंट्री मुझे हमेशा क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, यहां से अब हमारा काम शुरू होता है सोचने का कि अब हमने गलती का सुधार कैसे किया जाए। अब मैं ये कहता हूं कि आपने इन दोनों एंट्रीज में चेक करना है। ये एंट्री कह रही है कि सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था,
ठीक है, और सेल्स एक्चुअली में क्रेडिट हुई हैं, सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था और सेल्स एक्चुअली में क्रेडिट हुई हैं, इसका मतलब यहां पर तो कोई एरर ही नहीं है, हटा दो। सेल्स में तो कोई एरर नहीं है, आप मानते हो। आपने करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री दोनों को कंपेयर करना है। दोनों में आपको क्या मिला? दोनों में आपको एक ऐसा अकाउंट मिला जो दोनों में था, अकाउंट भी सेम था, अमाउंट भी सेम था, दोनों बातें एक जैसी थी, अकाउंट भी सेम था, अमाउंट भी सेम था। इसका मतलब सर कि मेरी सही एंट्री में सेल्स को क्रेडिट होना था और गलत एंट्री कह रही है कि भाई मैंने सेल्स को क्रेडिट किया है, उतने ही अमाउंट से क्रेडिट किया है। तो यानी करेक्ट एंट्री में अगर कोई अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होना था, रॉन्ग एंट्री में वही अकाउंट सिमिलर अमाउंट से डेबिट क्रेडिट हुआ है। तो पहला मेरे माइंड में जो ख्याल आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर इसका मतलब ये है कि उसमें कोई गलती नहीं है, उसको भूल जाओ। आप भी इस बात को मानते हो कि हाँ, अगर मैं करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री को देखता हूं, उसमें सेम अकाउंट सेम साइड पे सेम अमाउंट पे आ रहा हो तो काट दो, भूल जाओ, इसमें कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, ठीक है सर। नाउ होना क्या चाहिए था? राम अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, क्या वो हुआ? नहीं सर, वो नहीं हुआ। तो भाई ये तो करना पड़ेगा, यानी कि अब जो करेक्ट एंट्री में बच जाए, अब जो आपको करेक्ट एंट्री में बच गया वो आपको अब जब मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाऊंगा तो ध्यान से देखना कि अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे बनेगी। राम अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, वो हुआ नहीं, तो अब करो। हमने कहा लो राम में डेबिट करना चाहिए था, मैं भूल गया था, लो मैंने कर दिया, लो जी हो गई इसकी रेक्टिफिकेशन। करेक्ट एंट्री में जो छूट गया है उसको प्रोवाइड कर दो, एज इट इज प्रोवाइड कर दो। अगर करेक्ट एंट्री में डेबिट छूट गया है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट छूट गया है तो क्रेडिट कर दो, हो गया, करेक्ट एंट्री पूरी हो गई। और रॉन्ग एंट्री में ये गलत हो गया, रमेश अकाउंट गलती से डेबिट हो गया। अब हमारी अकाउंटिंग में ये सिस्टम नहीं है कि भाई मैं जाके रब कर दूं, मैं जाके काटा कर दूं। अब जो हो गया उसे हटाने का एक तरीका है, अब उसको रिवर्स कर दो। रमेश के अकाउंट को डेबिट करने से जो अकाउंट में गलती हुई है उसको खत्म करने का तरीका अब क्या है? रिवर्स कर दो। गलत एंट्री में जो हुआ है उसको रिवर्स कर दो, सही एंट्री में जो नहीं हुआ है उसको प्रोवाइड कर दो। तो एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट रमेश अकाउंट 800। नरेशन लिख दोगे बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड। मुझे बताइए समझ में आया? तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कहा पहले करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री ये दोनों पता लगाओ, दोनों को कंपेयर करो। अगर दोनों में कोई सिमिलैरिटी मिल जाए, सर दोनों में सेम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेम अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, तो भाई इसका मतलब यह है कि भाई इसको तो भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसमें कोई गलती नहीं है। अब जो करेक्ट एंट्री में नहीं हुआ उसको पास करो, राम डेबिट नहीं हुआ तो राम को डेबिट कर दो, रमेश गलत डेबिट हो गया तो उसको रिवर्स कर दो, बस। यही रूल अगर आप सीख गए तो पूरा रेक्टिफिकेशन सीख गए। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान था, अब इसको थोड़ा सा और गहराई में लेके जाते हैं। नाउ सेल्स ऑफ गुड्स टू राम 5000, अब की बार मैंने सेल ऑफ गुड्स टू राम किया 5000, तो सर मेरी करेक्ट एंट्री क्या होगी? करेक्ट एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड एज 500। अब मेरे को सीधा सीधा पता चल रहा है कि सर मैंने ना 500 रुपए का अमाउंट लिख दिया, 5000 की जगह 500 रुपए का अमाउंट लिख दिया। तो सर क्या ये सिर्फ गलती मैंने राम के अकाउंट में किया है? बेटे क्वेश्चन साफ बता रहा है, किसी अकाउंट का नाम नहीं ले रहा, वो कह रहा है कि आपने 5000 की जगह 500 रुपए पोस्ट कर दिए, किस अकाउंट में ये तो क्वेश्चन बता नहीं रहा, यानी दोनों में ही आपने 500 पोस्ट कर, यानी आपकी गलत एंट्री क्या है? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 500 रुपीज, ये आपने गलत एंट्री पास कर दी। ओ सर इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एंट्री तो सेम है, राम डेबिट होना चाहिए था, हुआ भी है, सेल क्रेडिट होनी चाहिए थी, हुई भी है, लेकिन अमाउंट
कम रह गए, अमाउंट कम रह गए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, मुझे यहां पर ये समझ में आया कि एंट्री हैज बीन पास्ड बट विद लेसर, दैट मीन्स शॉर्ट अमाउंट। अगर इन दोनों को आप देख पा रहे हैं तो इन दोनों का रिजल्ट जो मैं निकाल पा रहा हूं वो मैं ये निकाल पा रहा हूं कि एंट्री सही बनी है मगर कम अमाउंट से बन गई है। एंट्री सही बनी है लेकिन कम अमाउंट से बन गई है, तो जितने अमाउंट से कम बनी है उतने अमाउंट से और बना दो। क्या कहा? ठीक है ना, तो जितने अमाउंट से कम बनी है उतने अमाउंट से और बना दो। नाउ इसका मतलब ये हो गया कि मेरी अब एंट्री जो बनेगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री, वो बनेगी राम अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट 4500 4500, 5000 रुपीज की एंट्री थी और 500 रुपीज से हमने पास कर दी। ठीक है ना, अगर एंट्री सेम है लेकिन अमाउंट गलत है तो दो ही बातें हो सकती हैं। क्या एंट्री आपने कम अमाउंट से बना दी? हाँ, तो बाकी बचे हुए अमाउंट से दोबारा पास करो, पूरी हो जाएगी। ठीक है सर, लिख लो जहां लिखना चाहो। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमारे को तो अभी पुराने वाले तरीके से समझाओ, कैसे कंपैरिजन किया आपने? मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा राम अकाउंट डेबिट था, राम अकाउंट डेबिट हुआ है, यानी कि 500 रुपए से रॉन्ग एंट्री में पास हुई है। यानी कि अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं कहूंगा कि ये जो 500 रुपए वाला पार्ट था ये तो प्रोवाइड हो गया, 4500 का अमाउंट रह गया। यानी इस राम अकाउंट को मैं यहां से काट दूंगा और यहां पे भी काट दूंगा, बच जाएगा 4500। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था 5000 से, लेकिन क्रेडिट हो गया 500 से। इसका मतलब ये रह गया, राम 4500 डेबिट रह गया, सेल्स 4500 क्रेडिट रह गई, वो मैंने पास कर दी, वही लिखा है। ओ ठीक है, जब भी आपका लेसर अमाउंट से कोई एंट्री पास होगी उसको भी हम अभी दोबारा अंडर कास्ट के नाम से लेंगे। मैंने आपको दो केस बताए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3, सेल्स ऑफ गुड्स टू राम 2300 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड एज 3200। ठीक है, यहां पर यह भी हो सकता है हैज बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 3200। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि गगन सर करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2300, मगर मैंने एंट्री बना दी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3200। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एंट्री हैज बीन पास्ड विद एक्सेस अमाउंट, ज्यादा अमाउंट से एंट्री बन गई, तो मैं क्या कहूंगा? देन रिवर्स द एंट्री विद द एक्सेस अमाउंट, जो एक्सेस अमाउंट था उस अमाउंट से एंट्री को रिवर्स कर दो। यानी कि राम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 2300, रॉन्ग एंट्री में 2300 और 900 दो पार्ट मैंने कर दिए, तो 2300 वाला पार्ट कैंसिल कर दो। यानी राम अकाउंट 900 रुपीज से एक्सेस डेबिट हो गया और सेल्स मेरी 900 रुपीज से एक्सेस क्रेडिट हो गई। ये रॉन्ग हुआ, इसको रिवर्स कर दो। बताओ जी क्या एंट्री बनाओगे रेक्टिफिकेशन की आप? तो बेटे मैंने तो दो बातें समझ ली। अगर शॉर्ट अमाउंट से एंट्री पास हो गई है तो उतने अमाउंट से एंट्री को पास कर दो, एक्सेस अमाउंट से पास हो गई है तो डिफरेंस वाले अमाउंट से रिवर्स कर दो। शॉर्ट है तो सेम, एक्सेस है रिवर्स। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट देखिए, अच्छा हमने तो इसकी एंट्री लिखी नहीं ना, एंट्री तो लिख लें। तो आपने सेल्स की एंट्री एक्सेस अमाउंट से पास कर दिया, रिवर्स कर दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और जितने अमाउंट से एक्सेस हुई थी उतने अमाउंट से रिवर्स हो गई। ठीक है, और इसका मतलब यह है कि देखो रॉन्ग एंट्री में बना चुका हूं, अब मैं रॉन्ग एंट्री को छेड़ नहीं सकता, लेकिन अगर रॉन्ग एंट्री के साथ में ये वाली एंट्री मिल जाएगी तो मेरा इफेक्ट ये बन जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है सर, एक ही क्लास में क्यों सब कुछ सिखाना चाहते हो, धीरे धीरे सीख लेंगे, कुछ आप सिखा दोगे, कुछ हम लोग अपनी इंटेलिजेंस लगाएंगे, बात बन जाएगी। अब देखो क्या हुआ, अब क्वेश्चन कह रहा है सेल ऑफ गुड्स टू राम ₹7,000, तो करेक्ट एंट्री थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,000 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज बुक। अब तो अकाउंटेंट अलग दुनिया में ही चला गया, वो कह रहा है सेल्स की एंट्री मैं परचेज में डालूंगा, तो डाल दो भाई परचेज में। अब उसने क्या एंट्री डाली, उसने एंट्री डाल दी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब मुझे दोनों को कंपेयर करना है। अब यहां पर यह मत कह देना कि सर करेक्ट एंट्री में भी राम है, रॉन्ग एंट्री में भी राम है। अरे है, लेकिन करेक्ट एंट्री में डेबिट है और रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट है। अगर करेक्ट एंट्री में डेबिट होता तो बात समझ में आती, फिर मैं देखता कि हाँ राम को डेबिट करना चाहिए था, आपने भी डेबिट किया है, कम किया है या ज्यादा किया है, तो मैं ये देखता। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया, मैं कह रहा हूं राम को डेबिट करना चाहिए था मगर आपने कर दिया क्रेडिट, बिल्कुल उल्टा ही कर दिया। इस केस में क्या होगा, तो इस केस में राम डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ ना, तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे राम अकाउंट डेबिट, यानी पहले तो राम का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, और क्योंकि वो गलत एंट्री में डेबिट नहीं हुआ है तो पहले तो वो डेबिट करूंगा 7,000 रुपीज। ठीक है, फिर गलत एंट्री में जो आपने पास कर दिया, राम अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, उसको ठीक कैसे करूं, तो भाई रॉन्ग एंट्री में जो भी आपने पास किया था उसको करना पड़ता है रिवर्स, यानी इसको ठीक करने के लिए अब मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, यानी मुझे एक बार और राम को डेबिट करना पड़ेगा, यानी राम को अब 7,000 जमा 7,000 14,000 रुपए से डेबिट करूंगा। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि रॉन्ग एंट्री के साथ जब रेक्टिफिकेशन एंट्री मिल जाएगी, रॉन्ग के साथ जब ये एंट्री मिलेगी तो हम इस इफेक्ट पर पहुंचते हैं। तो राम क्रेडिट था 7,000, तो एक बार डेबिट करने से वो जीरो हो गया, और एक बार और डेबिट करने से उसका बैलेंस 7,000 डेबिट हो गया। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर मैंने किसी से कहा था कि तुमने लेफ्ट जाना है 1 किलोमीटर, लेफ्ट जाना है 1 किलोमीटर, और वो लेफ्ट चला गया, राइट चला गया 1 किलोमीटर, तो वो अपने डेस्टिनेशन से डबल वापिस आएगा तब जाके पहुंचेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप कहो राम डेबिट होना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, तो एक बार वो डेबिट करो, और एक बार आपने जो गलत क्रेडिट किया उसका इफेक्ट रिमूव करने के लिए एक बार उसके लिए भी डेबिट करो, तो यहां पर डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। हाँ सर, अब आ जाओ जी, सेल को क्रेडिट करना चाहिए था मगर आपने किया नहीं, तो चलो सेल्स को क्रेडिट कर दो, ये एंट्री ठीक हो गई। सर परचेज को मैंने गलती से डेबिट कर दिया, अब जो गलत किया है तो उसे ठीक करने के लिए क्या करोगे, रिवर्स, यानी अब यहां पर आप परचेज को क्या कर दोगे, क्रेडिट। ठीक है, यही 4 केसेस आपके सामने बार बार रिपीट होंगे, और ये 4 बड़े सिंपल केसेस हैं, डिफिकल्ट नहीं है। पहले केस में आधी एंट्री ठीक थी, आधी एंट्री गलत थी, यानी पहली सबसे पहला केस क्या था, रिकॉल करो, पहला केस क्या था, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन मैंने कर दिया रमेश अकाउंट डेबिट टू, यानी आधी एंट्री तो ठीक हो गई थी, उसको भूल जाओ।
अब जो नहीं किया वो बनाओ, और जो गलत किया उसको रिवर्स कर दो। तो मेरी एंट्री बनी थी राम अकाउंट डेबिट टू रमेश। यही रूल मैं हर जगह फॉलो करता हूं, यही रूल आपने भी यही फॉलो करना। पहले देखो दोनों में क्या ठीक है, जो ठीक है उसको हटा दो, बाकी जो करेक्ट एंट्री में बच रहा है एज इट इज, रॉन्ग एंट्री में जो बच रहा है रिवर्स। दूसरा केस, सर मेरी एंट्री सेम थी, अमाउंट गड़बड़ थी, तो अगर अमाउंट शॉर्ट था तो उतने अमाउंट से एंट्री और पास कर दो। सर मेरी एंट्री सेम थी मगर अमाउंट एक्सेस हो गया, तो भाई जितना एक्सेस अमाउंट से एंट्री बनी थी एक्स्ट्रा उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। जो नहीं हुआ उसको बनाओ, जो अगर गलत कर दिया तो उसको उलट उलट दो, एक्सेस है तो रिवर्स कर दो। ठीक है सर, अब यहां पर तो बिल्कुल ही अलग काम हो गया। तो अलग काम हो गया तो दोनों एंट्री में एक कॉमन पॉइंट था जो ऑपोजिट साइड चला गया था, तो ऑपोजिट साइड वाले को ठीक करने के लिए मुझे डबल अमाउंट से उसको ठीक करना पड़ता है। ये भी केस हो गया। इन सब केसेस में ना बड़ी आसानी से मेरी गलती का सुधार हो गया और मेरी एंट्री मैच कर गई। गलती का सुधार हो गया, रेक्टिफिकेशन एंट्री चेक की, मैच कर गई। अब कई बार गलती ऐसी भी हो सकती है कि गलती का सुधार तो हो गया लेकिन एंट्री रेक्टिफिकेशन मैच नहीं होगी, उनको बोलते हैं वन साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर को ठीक करने के लिए वन साइडेड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूं, केस दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है, सपोज एग्जांपल, क्वेश्चन कह रहा है सेल्स बुक हैज बीन अंडरकास्ट, सेल्स बुक हैज बीन अंडरकास्ट। तो यहां पर क्या होता है, सेल्स बुक रिप्रेजेंट करता है सेल्स अकाउंट को, ठीक है ना। तो सेल्स बुक का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट, सेल्स बुक का बैलेंस होता है क्रेडिट। और सेल्स बुक का जो बैलेंस होता है, जो टोटल आता है, वो हम सेल्स अकाउंट में करते हैं क्रेडिट। मैंने क्वेश्चन से पूछा, मैंने कहा क्वेश्चन जी मुझे जरा आप करेक्ट एंट्री बताओ। वो कहते हैं करेक्ट एंट्री में ना सेल को क्रेडिट करना था, ये करेक्ट एंट्री थी। मैंने कहा डेबिट बताओ, कह रहे गगन डेबिट में गलती नहीं है, डेबिट को भूल जा, बस तूने सेल्स को क्रेडिट करना था। मैंने कहा कितने अमाउंट से करना था, कह रहे भाई वो भी नहीं बता रहा, भूल जा। मैंने कहा तो गलत बताओ क्या किया, वो कह रहे गलत ये हुआ कि तूने सेल को क्रेडिट किया है लेकिन तूने 15,000 रुपए से कम क्रेडिट किया है, ये इसका मतलब है। तो यानी क्वेश्चन मेरी मदद कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है गगन क्यों करेक्ट एंट्री बनाता है, क्यों रॉन्ग एंट्री बनाता है, क्यों दोनों को कंपैरिजन करता है, फिर जो नेट रिजल्ट निकल के आएगा सीधा बता रहा हूं कि तुमने सेल्स अकाउंट को कम, अंडरकास्ट मतलब कम किया, 15,000 रुपए से कम किया। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन कहे शॉर्ट है तो उतने अमाउंट से और प्रोवाइड करो, यानी सेल्स आपकी अंडर कास्ट है, सेल्स आपकी अंडर रह गई है, तो क्या करोगे, जितने अमाउंट से अंडर रह गई है सेल्स को क्रेडिट कर दो। तो आपने सेल्स को क्रेडिट करना है। ओ, सेल्स को अंडर कास्ट कर रखा था, यानी सेल्स के अकाउंट में कम गया था, जितना कम गया था सेल्स को क्रेडिट कर दो, हो गई गलती ठीक। हाँ सर गलती ठीक हो गई लेकिन एंट्री पूरी नहीं हुई, डेबिट में भी कुछ जबरदस्ती करवाओ। तो ऐसे में जो एंट्री आपकी पूरी नहीं हो रही, रेक्टिफिकेशन पूरी हो गई, तो रिमेनिंग पार्ट पे आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। जैसे इस केस में सेल्स को क्रेडिट करना है तो डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। ओ, यानी कि अगर रेक्टिफिकेशन आपकी पूरी हो जाए और एंट्री आपकी कंप्लीट नहीं हो रही हो तो रिमेनिंग पार्ट में सस्पेंस डाल के कंप्लीट कर देना। ओ समझ गया सर। अब सेल्स क्रेडिट होती है और वो ओवर हो गई, सिंपल सी बात, यानी क्रेडिट मेरे से ज्यादा हो गया, तो ये गलत है। क्रेडिट ज्यादा हो गया तो अब क्या करोगे,
जितना ज्यादा क्रेडिट हुआ है उसको अब रिवर्स यानी डेबिट कर दो। तो अब सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो, गलती सुधर गई, एंट्री पूरी हो नहीं रही, तो टू सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल कहां किया जाता है? जब वन साइडेड एरर होती है। जब हम वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते हैं तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री पूरी नहीं होती, और उसको पूरा करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट डाल के उसको पूरा कर देते हैं। ओ, समझ गया सर। यानी कि सर ये तो और भी आसान है, यहां तो राइट रॉन्ग करके ढूंढो, यहां तो क्वेश्चन खुद बता रहा है। अब यहां देखो, सिमिलरली अगर क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि परचेज बुक अंडर रह गई, यानी परचेज अकाउंट अंडर रह गया। परचेज क्या होती है? डेबिट, यानी परचेज अंडर रह गया, डेबिट अंडर रह गई, तो अंडर को मैं क्या करेंगे? एक्स्ट्रा अमाउंट से बनाओ, यानी परचेज डेबिट होती है तो परचेज को डेबिट कर दो। सर रेक्टिफिकेशन तो मेरी हो गई, एंट्री पूरी नहीं हुई, तो टू सस्पेंस। वन साइडेड एरर में हमेशा दूसरे पार्ट पे सस्पेंस। सर मैंने परचेज को एक्सेस कर दिया है, मैंने परचेज को एक्सेस कर दिया, तो परचेज क्या होती है? डेबिट। उसे ठीक करने के लिए रिवर्स करो, जो गलत किया है उसको रिवर्स करो। एक्सेस गलत है, एक्सेस को रिवर्स करना पड़ता है, तो परचेज डेबिट होती है, एक्सेस डेबिट हो गई, कैसे ठीक करोगे? क्रेडिट करोगे, तो टू परचेज। अच्छा अभी तो सुनते जाओ, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बात मेरे को कुछ समझ में आई है, कुछ नहीं आई, तो कोई बात नहीं कुछ समझ लो, फिर क्वेश्चन करते हुए पूरी समझ में आ जाएगी, तो घबराने की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको सेल्स के अंडर कास्ट ओवरकास्ट, परचेज के अंडर कास्ट ओवरकास्ट बताई, ऐसे ही सेल्स का उल्टा होता है, सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न होती है डेबिट, अगर ये कम रह गई है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करके सस्पेंस को क्रेडिट कर दो। अगर ये ओवर हो गई है तो सेल्स रिटर्न होती है डेबिट ओवर डेबिट, यानी डेबिट एक्सेस हो गया है तो ठीक करने के लिए एक्स क्रेडिट कर दो। ये हमारी परचेज रिटर्न्स है। तो मैंने आपको सिंगल साइडेड, डबल साइडेड दोनों का एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। अब मेरे साथ चलो, हम क्वेश्चन की जर्नी में चलते हैं और सारी एंट्रीज एक एक करके आती जाएंगी, हम उनको समझते जाएंगे, और 2 4 5 एंट्रीज पास करने के बाद आप धीरे धीरे अपने आप को प्रोफिशिएंट महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस आप में आने लगेगा, चीजें आपके समझ में आने लगेंगी जितनी भी रह गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बुक के पास, और बुक के पास चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूं। ये सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस हैं, ये ना मैं आपके पढ़ने के लिए छोड़ देता हूं, ये सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस आपके पढ़ने के लिए। बुक बुक से हम लोग चलते हैं और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के पास चलते हैं। ठीक है, शुरुआत में आप ना सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस पढ़ के देखना, मैं इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस पढ़ पाएं। जहां पर भी सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी वो 1 2 क्लास 3 क्लास तक आएंगी, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएंगी, ना हो तो फिर उसको बाद में देखेंगे। मैं आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कराता हूं, और मैंने आपको क्योंकि दोनों तरीका बता दिया, टू साइडेड वन साइडेड दोनों बता दी, इसलिए अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आएगी एंट्री मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। लीजिए क्वेश्चन कह रहा है, रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर्स आइडेंटिफाइड इन द बुक्स ऑफ राजीव आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखो ये लाइन ना आगे चल के क्वेश्चन में मिसिंग हो जाएगी, तो मैं ये एज्यूम कर लिया करूंगा कि एरर कब डिटेक्ट हुई? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन कह रहा है कि गगन एरर्स का सुधार तूने करना है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफिकेशन एंट्री। अगर ये बात नहीं भी लिखी होगी तो भी मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री के साथ ही सॉल्यूशन करूंगा। एग्जाम में डेफिनेटली जितने भी क्वेश्चन आते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू ही आते हैं, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो।
ठीक है, सबसे पहला है सेल्स बुक इज अंडर कास्ट। सेल्स बुक का जो टोटल होता है वो बेसिकली सेल्स अकाउंट में जाता है और वो होता है क्रेडिट। यानी मुझे सेल्स को क्रेडिट करना था मगर मैंने कम क्रेडिट किया है। बताओ, आप बताओ, सेल्स को मैंने कम क्रेडिट किया है तो सर यहां लिखो सेल्स 15। कोई और गलती है? नहीं, कोई और गलती नहीं है। तो सर सस्पेंस अकाउंट को कर डेबिट। एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नीचे नरेशन डाल देना बीइंग एरर रेक्टिफाइड, बात खत्म। पहली एंट्री नोट हो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लो जी, मैं थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं, आपने नोट कर लिया। चलो जी, केस नंबर 1 हो गया, अपने रजिस्टर में नोट की। अगर शुरुआत में आपको लिखना हो एक्सप्लेनेशन नोट तो रफ में लिख लीजिए कि सर ने क्या बताया था। अगला, परचेज बुक इज ओवरकास्ट। ओ, ये तो आप बताओगे। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, बच्चे कह रहे लो सर हम बताते हैं। लिखो, मैंने कहा बताओ। परचेज बुक का मतलब आपने परचेज अकाउंट में जो कि डेबिट होता है, ओवर मतलब एक्सेस डेबिट कर दिया। ओ, गलत किया, एक्सेस डेबिट कर दिया। तो मैंने कहा क्या करूं सर, क्रेडिट कर दो। तो अब परचेज को कर दो क्रेडिट 10,000 से, जितना एक्सेस डेबिट किया था उसको ठीक करना तरीका है, क्रेडिट कर दो। और क्योंकि गलती मेरी सुधर गई है, कोई और गलती है नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट को कर लीजिए। ये भी हो गया। नेक्स्ट हटा देता हूं। नेक्स्ट है ₹5,000 रिटर्न एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा था मशीनरी पे, तो इसकी करेक्ट एंट्री बन सकती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 5,000। ये मेरी करेक्ट एंट्री है। वॉज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो कह रहे गगन डेबिट तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मशीन को हमने 5,000 से क्रेडिट कर दिया। मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब अगर इन दोनों में कुछ सिमिलर है तो उसको हटा दिया। मशीनरी अकाउंट दोनों में क्रेडिट है, अमाउंट भी दोनों में बराबर है, इसका मतलब मशीन में कोई गलती नहीं है, मशीन को छेड़ मत देना। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन डेबिट होना चाहिए था और डेप्रिसिएशन डेबिट नहीं हुआ, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री ये कहेगी कि गगन डेप्रिसिएशन को कर दो डेबिट, और तो कोई गलती है नहीं। इसका मतलब मैं यहां पे लिख दूंगा टू सस्पेंस अकाउंट। माय गॉड, सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स टू विजय फॉर 500 वॉज पोस्टेड टू द रॉन्ग ऑफ हिज अकाउंट। वो कह रहे गगन सेल ऑफ गुड्स टू विजय, यानी विजय को होना चाहिए था डेबिट 500 रुपए से, वॉज पोस्टेड टू रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट, यानी हमने विजय को कर दिया क्रेडिट। ओ माय गॉड, विजय को डेबिट करना था लेकिन मैंने कर दिया क्रेडिट। तो एक तो डेबिट किया नहीं, एक बार तो डेबिट करो, और एक बार जो गलत क्रेडिट किया उसके लिए भी डेबिट करो, यानी विजय को अब डबल अमाउंट से डेबिट कर दो। इसका मतलब मेरी फोर्थ केस की एंट्री बन जाएगी विजय अकाउंट डेबिट डबल अमाउंट से 1,000। एक बार 500 रुपए डेबिट करना था, मैंने नहीं किया, तो एक बार उसके लिए डेबिट करना पड़ेगा। और रॉन्ग एंट्री कह रही है भैया मैंने विजय को क्रेडिट कर दिया है गलत, तो उसके लिए भी डेबिट करना पड़ेगा। तो एक बार नहीं 2 बार डेबिट करना पड़ेगा। और क्योंकि गलती और कुछ रह नहीं गई, एंट्री पूरी करने के लिए सस्पेंस अकाउंट कर दूंगा। ठीक है सर।
नेक्स्ट, सेल्स ऑफ गुड्स टू राजेश फॉर 3000 हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। वो कह रहे गगन हमने राजेश को सेल किया था 3300 में, हैज बीन ओमिटेड वो छूट गया। अब ये कंप्लीट है कि पार्शियल है? हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट, यानी वो राजेश के अकाउंट में पोस्ट होने से छूट गया। अब जबरदस्ती ये तो नहीं मान लूंगा कि सेल्स में भी छूट गया। वो कह रहा है कि भैया राजेश के अकाउंट में छूट गया, तो भाई राजेश का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, छूट गया नहीं हुआ है, तो आप लिख दोगे डेबिट। राजेश अकाउंट डेबिट टू बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा लीजिए। बुक भी प्रैक्टिस करा रही है, बुक कह रही है कि गगन मैं तो पहले प्रैक्टिस कराऊंगी वन साइडेड एरर्स। ओ यानी ये सारे क्वेश्चन अभी बुक कह रही है 2 4 5 क्वेश्चन है वन साइडेड एरर्स के कराओ। तो मैंने आपको क्योंकि पूरा कंसेप्ट बता दिया, चाहे वन साइडेड हो 2 साइडेड हो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं दोनों बता दूंगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। ये होती है डेबिट, और ये हो गई ओवरकास्ट, यानी डेबिट ज्यादा हो गया। तो सर सस्पेंस डेबिट रिटर्न इनवर्ड 1001, टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज कैरी फॉरवर्ड 250 लेस। परचेज डेबिट होती है, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमने 250 लेस कर दिया। तो मैंने कहा शर्माता क्यों है भाई, लिखना अंडर कास्ट, लेस का मतलब अंडर ही है, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ओ टोटल ऑफ सेल्स बुक, सेल्स बुक का मतलब होता है सेल्स अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट होगा। कैरी फॉरवर्ड 41 लेस, एक बार आपने 41 रुपीज से कम उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो वो अंडर हो गया, और एक बार 43 रुपीज से आपने ज्यादा कर दिया। एक बार 41 कम है, एक बार 43 ज्यादा है, तो नेट में 2 रुपए से एक्सेस क्रेडिट हो गया। सेल्स बुक 2 रुपए से ज्यादा क्रेडिट हो गई, तो सेल्स को 2 रुपए से डेबिट कर दो। ओ सोल्ड गुड्स टू गौतम वर पोस्टेड एज 615 इंस्टेड ऑफ 156। अब गुड्स सोल्ड टू गौतम, यहां पर ना लैंग्वेज की एरर है। बुक ने ऊपर लिखा था भाई मैं तो सभी एरर कौन सी करवा रहा हूं, वन साइडेड, लेकिन यहां लैंग्वेज की गड़बड़ हो गई। वो कहना चाह रही है कि हमने केवल गौतम के अकाउंट में गलती की है, तो उसको लिखना चाहिए था कि वर पोस्टेड एज 615 इन द अकाउंट ऑफ गौतम। अब गुड सोल्ड टू गौतम पोस्टेड एज 615, तो मैं तो ये मान लूंगा कि ये दोनों में ही गलती है। मेरे हिसाब से यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज की गलती है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमने गौतम के अकाउंट को ज्यादा डेबिट किया है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गौतम, ये बुक के हिसाब से आंसर बन रहा है, लेकिन लैंग्वेज में गड़बड़ है, लैंग्वेज 2 साइडेड एरर की लग रही है। फर्नीचर परचेज फॉर 8100 was entered in the furniture account as 810। तो जब भी हम फर्नीचर परचेज करते हैं हम फर्नीचर को डेबिट करते हैं, तो फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था 8100, लेकिन वो हमने फर्नीचर अकाउंट में डेबिट किया केवल 810, तो यानी फर्नीचर अकाउंट हमारा कम डेबिट हुआ। तो डिफरेंस निकालो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये एंट्री बना। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। सर क्या अभी आप हमें कोई होमवर्क देना चाहेंगे? तो मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी होमवर्क में ले। पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और जो मैंने आज पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करना, और क्वेश्चन नंबर 3 को आप होमवर्क में करना।
अभी वन साइडेड एरर चल रही है तो इसमें अभी सस्पेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आज मैंने आपको बहुत पढ़ा दिया है, इसलिए मैं इसको और आगे नहीं लेके जा रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं बातों से आगे चलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। अगर नहीं समझ में आई है तो आप इसको दोबारा रिकॉल करना। बहुत सिंपल सी बातें हैं, कोई कठिन बातें नहीं थी, और इसी के बेस पर हमारी आगे चैप्टर की सारी ट्रांजैक्शन कवर हो जाएंगी। केवल कभी दिक्कत आएगी तो ये कि सर इस करंट करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बताना एक आधी बार। सर गलत क्या कर दिया उसने, जरा बताना। लैंग्वेज के इशू है छोटे मोटे। चलिए सर, कोई बात नहीं। आपको हमारी क्लास कैसे लगी, नॉलेज मिली नहीं मिली, कमेंट में करके बताया कीजिए, क्योंकि आप हमसे कम्युनिकेट उसी के थ्रू करते। अच्छा, फिर बहुत बड़े बड़े टीचर्स यूट्यूब पर हैं, तो उनके कंपैरिजन में आपको हमसे पढ़ना कैसे लगता है बता देना। अगर बच्चे कहेंगे कि सर हम 11th क्लास में हैं और आप हमें आपका पढ़ाना अच्छा लगता है, तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम कंसेप्ट से पढ़ा रहे हैं ना, रटवा नहीं रहे। अच्छा, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करनी है, लाइक करना है, कमेंट करना है, तभी और वीडियोस मिलेंगे। चलिए मिलेंगे, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास में।